यशवंत सिंह वर्मा जिन्होंने रामायण लिखी, उनको हम सभी निमंत्रण करने के लिए उनके परिवार के पास पहुंच रहे हैं। मैं सुनील शर्मा, ये सभी लोग हम उनके घर पर जा रहे हैं उनको इनवाइट करने के लिए। उनके परिवार को हम आपको दिखाते हैं कि टोहाना का जो ये नगर निगम का गेट बना हुआ है, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मेरे परदादा जी की याद में ये कार्यक्रम किया। मैं आपका मेरे परिवार की तरफ से और कमेटी की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और हम आपके प्रोग्राम में ज़रूर पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाते हैं जिन्होंने पूरे इंडिया का जितनी भी रामलीला कमेटी हैं उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम रखा हुआ है रामलीला विचार विमर्श। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री राम। और सुनील जी जो कि 17 सेक्टर चंडीगढ़ में रावण का किरदार अदा करते हैं, हमारे बीच पहुँचे। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से, मेरी कमेटी की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। गोविंद जी, नवीन जी और विकास जी नवयुग रामलीला कमेटी से हमारे बीच पहुँचे हैं और मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो 5 पीढ़ियों से राम जी का किरदार करते आ रहे हैं। यशपाल जी, हमें पता लगा कि आपके जो दादाजी थे वो राम जी का रोल करते थे, फिर आपके पिताजी ने राम जी का रोल किया, फिर आपने राम जी का रोल किया, अब आपका ये बेटा ये राम जी का किरदार करता है और इनकी बेटी जो राम जी का किरदार करती है, जो बचपन का राम का रोल होता है वो करती है। इसके लिए आपका क्या कहना है? तो मैं तो प्रभु राम की कृपा ही समझूंगा ये मेरे परिवार पे, जो प्रभु राम जी की कृपा हुई है उसी ही कृपा से मुझे आगे जो भी हमारा वंश चल रहा है इस परंपरा को निभा रहा है बहुत अच्छे ढंग से और उसकी सेवा हम कर रहे हैं भगवान की रामलीला में जितनी भी होती है हमसे, और इस रोल को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। लेकिन राम जी के रूप में यशपाल जी भी वहाँ पे आपको नजर आएंगे। सभी दर्शकों को जय श्री राम। और ये एक तरह का अनूठा शो है सुनील जी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि रामलीला के कलाकारों को रामलीला मंचन के बाद ही याद किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया अब रामलीला मंचन को संपूर्ण हुए, दो महीने हो चुके हैं लगभग। तो उसके लिए मैं सभी कमेटी का धन्यवाद करूंगा, नवयुग रामलीला का, सौरव आर्ट ग्रुप का, कि इस तरह का एक अनूठा सेगमेंट उन्होंने रखा। और ख़ासकर जो ट्रिब्यूट है वो हमारे टोहाना के, हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि हम उस शहर से जुड़े हैं जहां श्री यशवंत सिंह जी वर्मा ने जन्म लिया और इतनी सुंदर कृति उन्होंने रची जिसको कि पूरा उत्तर भारत ही नहीं पूरा भारत उसको फॉलो अप करता है, जो कि संगीतमय रामायण है। और उन्हीं के ट्रिब्यूट में एक श्रद्धांजलि स्वरूप जो ये कार्यक्रम चंडीगढ़ में होने जा रहा है 25 दिसंबर को, एक अनूठा कार्यक्रम होगा। मैं ये कहूँगा कि ये ताउम्र याद किया जाएगा हमेशा, जब तक इस पृथ्वी पर जीवन मौजूद है इस कार्यक्रम को याद करते रहेंगे। और ये पहला कार्यक्रम है, शायद इसके बाद ये 100 सालों तक और राम जी की कृपा से रिपीट होगा, क्योंकि कमेटी को इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतने लोग, इतने कलाकारों के चरण वहाँ पड़ेंगे चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में। और इन सब का जो एक मिला जुला आशीर्वाद है वो कहीं ना कहीं सौरव आर्ट ग्रुप, नवयुग रामलीला और जितने भी मेंबर्स इस इवेंट के साथ जुड़े हैं सभी को भरपूर मिलेगा। और हम सभी दल बल के साथ वहाँ पहुँचेंगे चंडीगढ़ में, इस नज़ारे को, इस जो एक खूबसूरत भव्य कार्यक्रम होगा उसको हम उसका आनंद लेंगे और शोभा भी आप सभी और हम सभी मिलकर बढ़ाएंगे। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। मैं सचिन बजाज, मैं श्री बजरंग राम नाटक क्लब में लक्ष्मण का रोल प्ले करता हूं। जो आप सब ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। इससे सभी जितने भी रामलीला करने वाले हैं उनको एक नई पावर मिलेगी, नया एहसास होगा कि और को भी जागृत करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यशवंत जी जिन्होंने रामायण लिखी,
और पूरे इंडिया, पूरे भारत में जहाँ भी रामलीला होती है उनकी रामायण से कुछ स्क्रिप्ट निकाल के ही रामलीला की जाती है। और हम वहाँ पे चंडीगढ़ में एक उनके लिए ट्रिब्यूट शो कराना चाहते हैं उनकी याद में, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? पहले तो मैं यहाँ टोहाना में पहुँचने का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और जो आपने ये प्रोग्राम उनकी याद में रखा है, शायद ये अमन के प्रयासों से या आपके प्रयासों से बहुत अच्छा कार्य है कि उनकी याद में कोई कार्यक्रम तो हुआ। अदरवाइज तो सरकार है या कोई भी है, उनकी याद में किसी ने कुछ नहीं किया। बजरंग राम नाटक क्लब ने जो अब की बारी मूवमेंट उठाया, उनकी याद में बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। लोगों को पता लगा भी किसी ने रामायण लिखी है। वैसे तो लोगों को पता ही नहीं था आजकल की जनरेशन को, पर बजरंग राम नाटक क्लब ने जो शुरुआत की उसका बीड़ा आगे उठा। शुरुआत टोहाना से हुई, उसका बीड़ा आगे चंडीगढ़ तक उठा, तो आगे भी उठेगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई का किरदार करने वाले हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आपका क्या कहना सर? जी, जय श्री राम सभी को। ये प्रोग्राम हो रहा है यशवंत सिंह वर्मा की याद में, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, हम चंडीगढ़ से चलकर टोहाना पहुँचे हैं इनको आमंत्रित करने के लिए, लेकिन जितना इन्होंने हमारा स्वागत किया हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। हमारे को इनका प्यार मिला, बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिला। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दल बल से चंडीगढ़ पहुँचेंगे और हमारे जो प्रोग्राम हमने यशवंत सिंह जी की याद में रखा है उसको की शोभा बढ़ाएंगे। जो हम ये शो यशवंत जी की याद में कर रहे हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उनके पड़पोते जी का और टोहाना बजरंग दल के नाट्य कला मंच का, जिन्होंने आज हमारा बड़ा ही आदर सम्मान किया। मैं आशा करता हूँ कि ये भी दल बल सहित चंडीगढ़ में पहुँचे और हमें भी स्वागत करने का भरपूर मौका दे। जय श्री राम। मैं इन बजरंग दल कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जिस तरह से हमारा स्वागत किया वैसा हमने सोचा भी नहीं था, और जो प्रेम की भावना यहाँ आकर महसूस की है उससे यही लगता है कि जैसे प्रभु श्री राम ने हमेशा अपना संदेश दिया सबसे प्रेम भाव से रहना है, तो वो प्रेम भाव, वो रामलीला के संस्कार इस नाट्य मंडल में, बजरंग दल वालों में वो सब कुछ है। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने जो भी हमारा आदर सत्कार किया। यही जसवंत जी का घर है जो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, हम आपको दिखा रहे हैं। ये समय के अनुसार अभी घर का जो स्ट्रक्चर है, इंटीरियर है, वो चेंज हो चुका है। पहले वाला जो एंट्रेंस था वो शुरुआत में ही हमने देखा। मैं उनका पोता अमरजीत सिंह बढ़िया हूँ, जिसके पास सारे हक़ हैं उनके, कि मेरे पिताजी उनके वाहिद औलाद थे और उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी सारी विरासत मेरे को दे दी थी। और आज मैं ही उनके जहाँ भी जाना होता है, उर्दू एकेडमी के अंदर मैं गया, उस समय KL जाकिर उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर थे। उर्दू एकेडमी में कोई उनका रिकॉर्ड नहीं था। उस समय के तत्कालीन OSD मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के डॉक्टर KV सिंह ने अपना फॉरवर्डिंग लेटर लगा के भेजा। उन्होंने कहा कि हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद देसराज सपरा उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर आए, उस दौरान कोई कार्य नहीं हुआ है। फिर सौभाग्यवश अब जो वर्तमान में डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी उर्दू एकेडमी और साहित्य एकेडमी के डायरेक्टर हैं, उनके अथक प्रयासों से और मौलाना हनान जो कि उर्दू एकेडमी के एडिटर हैं, उनके प्रयासों से उनको गुमनामी के अंधेरे से निकाला जा सका। और 18 फरवरी 2019 को उनकी याद में उर्दू एकेडमी ने एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि उस समय के टोहाना के विधायक और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री सुभाष जी बराला थे। और उस सेमिनार की अध्यक्षता वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, जो कि पंचकुला से उसमें विधायक थे, उन्होंने की। और उनके उस सेमिनार में जो मुख्य पर्चा वो श्री महेंद्र प्रताप जी चांद, जो कि दिवंगत हो चुके हैं, जो कि अम्बाला निवासी थे। अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना कार्य मेरे दादाजी के लिए श्री महेंद्र प्रताप जी चांद ने किया, कोई कर नहीं सकता। और दूसरा पर्चा उस समय उनके लिए डॉक्टर हिम्मत सिंह जी सीना नाजिम, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हैं, और श्री कुंदन लाल जी अरावली ने पढ़ा।
महेंद्र प्रताप जी चांद, जिनका जन्म के लैया ज़िला मुल्तान का था, और उन्होंने बताया कि मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। और जब रात को रामलीला होती थी, जो उस दौरान उस टाइम रामलीला के अंदर रात को सीन होते थे, मैं उनकी दिन के अंदर स्टडी करके जाता था मेरी रामायण से। और सौभाग्यवश जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मैं आके फ़िरोज़पुर में बस गया। जब फ़िरोज़पुर से मैं दिल्ली जाता था तो रास्ते में टोहाना का स्टेशन आता था। सौभाग्यवश मेरी शादी भी टोहाना में हो गई उनकी महेंद्र प्रताप जी चांद की। उन्होंने उनके मेरे दादाजी के लिए बहुत काम किया, जो कि आज भी शायद उनकी पुत्री संगीता, जो कि अम्बाड़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके पास हो, नहीं तो एक बहुत ही हरियाणा के बेहतरीन फोटोग्राफर हैं श्री केशव जी केशु, जिनका कि पैदाइश झांसी की है और वो इस समय में कुरुक्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए बहुत काम किया है, और जो भी वो फंक्शन होते हैं उनके अंदर वो हर जगह डॉक्यूमेंट्री बना के लाते हैं, केशव जी केशु। और डॉक्टर चंद्र त्रिखा, जो कि उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर हैं इस समय में, साहित्य अकेडमी के वो भी वही डायरेक्टर हैं। और रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर आर्काइज डॉक्टर राजवंती मान, जो कि उर्दू के एमए हैं, उनके पास भी मेरे दादाजी का काफ़ी रिकॉर्ड है। मेरे दादाजी ने अपने जीवन काल में 11 पुस्तकों की रचना की। आर्य संगीत रामायण, उनका जन्म 17 फरवरी 1881 को सरदार कपूर सिंह के घर में हुआ, और उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर वो आर्य समाज के प्रचारक रहे। और अपने जीवन काल में उन्होंने पहले आर्य समाज के भजन लिखे, फिर उन्होंने रामायण जो कि उर्दू भाषा में लिखी, जिनकी कि मेरे पास पांडुलिपियाँ 3 पांडुलिपियाँ मेरे पास हैं, और एक पांडुलिपि उनकी लिखी हुई हरियाणा आर्काइव के अंदर है, जो कि डॉक्टर राजवंती मान, जो कि उस समय डिप्टी डायरेक्टर थे आर्काइव के, वो मेरे से लेकर गए थे। और उनका जो इंतकाल हुआ, निधन, वो 23 दिसंबर 1957 को हुआ। उनकी जो वेशभूषा थी, खान पान था, वो अति साधारण था। वो अति साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन के अंदर अपने नाम के साथ मड़िया या खत्री लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने टोहान भी ही लिखा अपने आप को, ताकि टोहाना की विरासत टोहाना से बाहर जाए। और उनकी जो पांडुलिपियाँ हैं वो उर्दू भाषा के अंदर है, जो कि मेरे पास आज भी सुरक्षित है 3 पांडुलिपियाँ। आप इसी मकान में रहते हैं? हाँ, मैं इसी मकान में रहता हूँ। ये मेरे जो पिताजी, उनकी वाहिद औलाद थे, उन्होंने अपने जीवन काल में अपने सभी हक़ हुकूक बजरिया विरासत मेरे को दे दिए थे। आज यशवंत सिंह टोहानवी जी का मैं ही वाहिद वारिस हूँ, जिनके पास उनके सारे हक़ हुकूक हैं, चाहे वो केस लड़ने का हो, चाहे अवार्ड का हो, वो मेरे पास कायम है, मेरे पास सुरक्षित है बजरिया वसीयत। हम अमरजीत जी के साथ इनके जो घर पे जहाँ पे उनका जन्म हुआ वो घर देखना चाहेंगे। आप आइए जी। यही वो देखिए, यही वो मकान है जहाँ पर यशवंत सिंह मड़िया जी का जन्म हुआ। इसी मकान में जन्म हुआ। हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उनके जो पोते हैं अमरजीत सिंह मड़िया जी हमारे साथ है। ये अपना घर जहाँ पे उनका जन्म हुआ वो दिखा रहे हैं हमें। यही वो घर है जहाँ पे उनका जन्म हुआ। हम आपको बताते हैं कि जहाँ पे उन्होंने जिस कुर्सी पर बैठ के रामायण लिखी थी, वो हम आपको कुर्सी दिखाते हैं। जिन्होंने रामायण लिखी और पूरे भारत में जहाँ पे भी रामलीलाएँ होती हैं, वहाँ पे उन्हीं की रामायण लिखी हुई पे ही रामलीला खेली जाती है। कुछ रामलीला के कलाकार भी हमारे साथ हैं जो टोहाना में रामलीला करते हैं, उनसे बात करेंगे। ये देखिए कितना पुराना हवेली, और ये वो कुर्सी है जहाँ पर यशवंत सिंह जी बैठकर यहाँ पे रामायण लिखते थे। यही वो कुर्सी है जहाँ पर यशवंत जी ने रामायण जो लिखी वो इसी कुर्सी पे बैठ के लिखी है। और ये कुर्सी देखिए कितनी पुरानी होगी। और हम आपको उनकी यादगार की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए,
ये देखिए, ये पानदान है, हम आपको दिखाते हैं। 1881 में उनका जन्म हुआ। तो ये पानदान हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और भी, ये दिया, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं होती थी, ये दिया जलता था और इसी को जलाकर ही रात रात बैठकर वो रामायण लिखते रहे। आज वही रामायण भारत में पूरे खेली जाती है। ये उन्हीं का ही पुराना सामान। ये गिलास देखिए, पानी का गिलास, पानी पीने। अभी आपको कुछ उनकी बुक्स जो लिखी हुई वो आपको दिखाएंगे। कुछ रामायण जो रामलीला करने वाले टोहाना से रामलीला के कलाकार वो हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि उनके लिए आपका क्या कहना है। जी, ये हमारा टोहाना का अगर नाम कहीं से चमकता है या टोहाना का नाम लिया जाता है तो वो श्री यशवंत सिंह मड़िया जी की वजह से ही लिया जाता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने जो एक कृति की रचना की, हम उनसे जुड़े हुए हैं। हम उनकी इस कृति को परफॉर्म करते हैं, नाट्य मंच करते पर उसको दिखाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य भरे ये क्षण होते हैं कि जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है और उनकी लिखी इन कृतियों को देखता है। हम सभी, क्योंकि वो देखिए क्या होता है, जब बुज़ुर्ग अपने परिवार में होते हैं तो उनका रिश्ता अपने परिवार से होता है, परंतु जब वो इस तरह के कार्य कर जाते हैं तो वो पूरे टोहाना के दादाजी हैं। वो सभी टोहाना वासी उन्हें दादाजी बोलते हैं। ये देखो, उन्होंने ये किताबें लिखी हुई हैं, महाभारत। ये देखिए, महाभारत उनके हाथों से ही लिखा हुआ महाभारत। ये उर्दू में हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र उर्दू के अंदर है जी। ये पृथ्वीराज चौहान दिखा, पृथ्वीराज चौहान। ये देखिए, पृथ्वीराज चौहान। अंदर से दिखाइए, अंदर से दिखाइए। ये सभी उर्दू में ही उन्होंने लिखी हुई है। ये देखिए, ये उसी समय की उनकी लिखत है, ये उनके हाथ की लिखाई है। ये जो उन्होंने संगीतमय रचना की, ये सारे ड्रामा कह सकते हैं आप, इन्हें नाटक कह सकते हैं, और उसी शैली में लिखे हुए हैं जिसमें आर्य संगीत रामायण है। और एक और बात खास ये है कि जो जसवंत सिंह जी है वो आर्य समाजी थे। यहाँ जो आर्य समाज मंदिर था किसी समय में, पुराने समय में, हमने बचपन में देखा है, वहाँ उनका एक बहुत बड़ा चित्र लगा था और यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना भी उन्होंने की थी। टोहाना में जो आर्य समाज के नींव रखने वाले जसवंत सिंह जी, स्वर्गीय जसवंत सिंह जी ही थे। और हम जाते थे जब मंदिर में, पुराने मंदिर में उनका स्वरूप लगा हुआ था, उनकी सारी हिस्ट्री लिखी थी, हम दर्शन करके आते थे स्पेशली, क्योंकि हमारे भी बुजुर्ग, हम उतने बड़े तो नहीं है कि उनके किसी भी चीज़ को हमने देखा हो, परंतु हमारे बुजुर्गों ने जब हमें ये बात बताई कि जसवंत सिंह जी मड़िया यहाँ पर थे, जिनका लिखा हम ये आज परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका ये स्थान है। तो हम आते रहते थे, हमारा स्कूल का रास्ता यहीं से होता था, तो आते जाते हम ज़रूर यहाँ के दर्शन करके जाते थे। हालांकि घरों के अंदर तो कभी हमने प्रवेश नहीं किया, परंतु एक बुज़ुर्ग के नाते, एक रचनाकार के नाते, एक इतिहासकार के नाते हम उस जगह के दर्शन जहाँ उनके चरण पड़े हम ज़रूर करते थे। और ये हमारे लिए हमेशा ही वंदनीय, पूजनीय रहेंगे। उनके बारे में तो क्या कहना है जी, उनके हम पाँव बराबर भी नहीं है, हम उनके बारे में कुछ भी कहें बहुत कम है जी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने रामलीला विचार विमर्श में भी मैं डालता रहता था कि हमारे दादाजी हैं जो वो टोहाना से हैं, तो मेरा बचपन भी यहीं गया है जी। मैं राहुल मेरा क्लासमेट रहा है, तो हम इकट्ठे होते, तो ये शायद ये कमरा था पहले पुराने, आप देख भी रहे हैं, छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि आप बहुत पुराने टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पे मतलब ये कमरा हमारा होता था, हम ऊपर से यहाँ खेलते थे, दादाजी की कुर्सी थी, एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब तस्वीर भी होती थी दादाजी की, जो मेरे को एक उनकी यहाँ पे एक दुनाली होती थी जी, बंदूक जो रखते थे, मतलब वो भी हम शौक के लिए मतलब उसको उठा के देखा करते थे कि मतलब मेरी बचपन से मतलब उनके साथ यहाँ पे लगाव रहा है। फिर आगे मैं इनके परिवार के साथ रामलीला से जुड़ा, इनके साथ रामलीला भी की, तो धीरे धीरे उनके बारे में जानना। तो कहीं ना मुझे लगता था कि जिस काम को दादाजी ने इतने बढ़ चढ़ कर किया और शायद उनको आज उस लेवल पे याद नहीं किया जा रहा है। बहुत सी रामलीलाओं में क्या हो रहा है कि स्क्रिप्ट उन्हीं की है, उनको थोड़ा चेंज करके उनको बुलाया जा रहा है। तो ये मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं मिलूं या मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखे जिसमें मैं दादाजी को दोबारा से मतलब कि दिखा सकूं, उनके बारे में बता सकूं। तो ऐसा मतलब मेरे इस कार्य में साथ मेरा आपने दिया, मेरी आपसे लगातार बात होती रहती है।
तो आपने बहुत अच्छे से कवरेज की, आज आपने उनके सभी घर आए हैं, उनकी पुरानी चीज़ों को देखा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ।